हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपी पॉलिटेक्निक 2021 के सेकेंड सेमेस्टर के लिए ये हमारा लेक्चर नंबर सेकेंड है, जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में देखेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको इंटीग्रेशन का फार्मूला बताया था, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी कराए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख लें, जिससे आप को अच्छे से बेसिक क्लियर हो जाए कि क्या फार्मूला होता है और कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं। इस लेक्चर में हम लोग मेनली जो पढ़ेंगे वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन के बारे में समझेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमने आपको लास्ट लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर फर्स्ट में बताया था, तो उसमें एक चीज ये है कि साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, अगर आपको कहीं भी एक ही फंक्शन मिलेगा, देखिए जो हमने आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट में बताया था उसमें क्या बताया था कि अगर आपको केवल एक फंक्शन मिलता है जिसका आपको इंटीग्रेशन करना होता है तो उसके लिए फार्मूला बताया था। अब ये साइन स्क्वायर एक्स है, कास स्क्वायर एक्स है, टैन स्क्वायर एक्स है और काट स्क्वायर एक्स है। अगर आपको इंटीग्रेशन में कहीं भी साइन स्क्वायर एक्स, कास स्क्वायर एक्स, टैन स्क्वायर एक्स, काट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने को मिल जाए, कहीं भी पूरे इंटीग्रेशन को, इन चारों लोगों से इतनी नफरत है, और भी है साइन क्यूब एक्स, कास क्यूब एक्स, टैन क्यूब एक्स, तो ये अगर फिलहाल हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं, फिर इसके आगे हम बता रहे हैं साइन क्यूब एक्स के साथ आप क्या करेंगे। अगर आपको कहीं भी पूरे इंटीग्रेशन में इससे इन चारों लोगों से इतनी दुश्मनी है कि आपको जैसे ही पूरे इंटीग्रेशन में कहीं भी साइन स्क्वायर एक्स दिखाई देगा तो आप उसको कैसे चेंज करेंगे, कास 2x वाले फार्मूले से चेंज करेंगे। अब जानते हैं कास 2x का फार्मूला कितने होते हैं, एक साइन के फॉर्म में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां से जब आप साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे, इसकी आप वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, तो ये कुल मिला के हो जाएगा। यहां से हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप निकाल के चेक करिएगा। ये देखिए 1 तो उधर था, कास 2x उधर गया तो माइनस कास 2x हो गया, जो इधर आया ये 2 भी साथ में आया तो ये 2 बटे में चला जाएगा। तो जैसे ही आपको पूरे इंटीग्रेशन में कहीं भी साइन स्क्वायर एक्स दिखाई देगा तो उसकी जगह आप ये लिखेंगे, हमेशा आप याद रखिए। दूसरी चीज है, ऐसे ही कास 2x का एक और फार्मूला होता है, कास के फॉर्म में 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो जब भी, अब यहां से अगर हम कास स्क्वायर एक्स की इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इस 1 को इधर भेज दीजिए, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कास स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस कास 2x अपान 2। देखिए दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, प्लस और माइनस का। जब साइन का होगा तो यहाँ पे माइनस लगा होगा और जब कास का होगा तो यहाँ पे प्लस लगा होगा। इसके बाद ये तो इसकी बात हो गई कि अगर आपको कहीं भी पूरे इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर एक्स, कास स्क्वायर एक्स मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा तो आप ये लिखिएगा, फिर इसके आगे आप इंटीग्रेट करिएगा। क्यों, कैसे, 1/2 अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, इसका आप इंटीग्रेशन जानते ही हैं कैसे होगा, इजीली आप कर ले जाएंगे। हमने लास्ट लेक्चर में बताया, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिए। इसके बाद टैन स्क्वायर एक्स और काट स्क्वायर एक्स, आपको कहीं भी टैन स्क्वायर एक्स मिलेगा तो आप याद रखिए क्या लिखेंगे, चूंकि सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, तो टैन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। चूंकि डायरेक्ट टैन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे, जुगाड़ करेंगे। इंटीग्रेशन में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, जुगाड़ ये करना पड़ता है कि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन सभी फंक्शंस का संभव नहीं है। डिफरेंशिएशन में ऐसा नहीं होता था, क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन जितने भी फंक्शन है सबका डिफरेंशिएशन संभव है, लेकिन इंटीग्रेशन सभी फंक्शंस का संभव नहीं है। हम जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स का, जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है, टैन एक्स होता है। तो इसीलिए आपको पूरे इंटीग्रेशन में जैसे ही टैन स्क्वायर एक्स कहीं भी किसी क्वेश्चन में दिखाई दे तो आप उसकी जगह सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखेंगे, और काट स्क्वायर एक्स कहीं भी मिलेगा तो उसकी जगह आप क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये 4 चीजें आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड हमने लास्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट भी दिया है, अगर आपने उस प्रैक्टिस सेट को अभी तक सॉल्व नहीं किया है तो आप उस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए। कोई भी टाइप की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हाँ ये प्रॉब्लम हो रही है।
अब हम लोग इसके बाद देखते हैं कि साइन क्यूब एक्स और कास क्यूब एक्स का कैसे करते हैं। फ्रेंड्स अब देखते हैं हम लोग कि जब साइन क्यूब एक्स लिखा होगा, साइन क्यूब एक्स, कास क्यूब एक्स या tan क्यूब एक्स, तो भी ये भी जो है इंटीग्रेशन के दुश्मन है। ये फंक्शंस जो है इंटीग्रेशन के दुश्मन है, आप इसको ऐसा मान के चलिए। जब भी साइन क्यूब एक्स मिलेगा तो हम लोग जानते हैं फार्मूला आपने पढ़ा होगा साइन 3x का, क्या होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स होता है। तो यहाँ से आप निकालेंगे किसकी वैल्यू, साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए आप कैसे निकालेंगे, कितनी वैल्यू आएगी, पूरी चीज समझ लीजिए इधर आ गई, ये वाला बचा था इसको हमने लिख दिया 3 साइन एक्स, ये वाली चीज उधर चली गई तो ये हो गया साइन 3x, और अपान में ये जो 4 था उसको भी हम बटे में ले आए, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। आपको इंटीग्रेशन में कहीं भी साइन क्यूब एक्स दिखाई देगा तो उसकी जगह आप तुरंत इतना लिखेंगे, फिर इसके बाद आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करना बड़ा आसान सा हो जाएगा, इसको अलग बटे में ले लें, इसको अलग बटे में ले लें, फिर आप दोनों फंक्शन का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दें। कास क्यूब एक्स के लिए क्या होता है, अब आपने फार्मूला पढ़ा होगा कास 3x का, तो कास 3x का फार्मूला कितना होता है 4 कास क्यूब एक्स माइनस 3 कास एक्स होता है। अब यहाँ पे आपको यहाँ से इसकी वैल्यू निकालना है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव उधरे रहने दो, जाओ कास क्यूब एक्स, तो हम इसको इधर उठा लाए, तो ये कितना हो गया 3 कास एक्स, ये भैया पहले से इधर थे तो ये हो जाएगा कास 3x, और जो ये वाला था ये बटे में आ गया। तो आप यहाँ पर भी ध्यान से देखिए, तो जब साइन क्यूब एक्स, ये तो बड़ा आसान है, जब साइन का मामला चल रहा है तो सब साइन साइन है, कास जब चल रहा है तो कास कास है, सारी डिजिट सेम है, बस साइन वाले में माइनस है, कास वाले में प्लस है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं भी साइन क्यूब एक्स कास क्यूब एक्स मिलेगा तो आप उसकी जगह तुरंत बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि पूरे इंटीग्रेशन की ये प्रॉब्लम है कि आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इसका इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, इतना लिखेंगे, इसके लिए इतना लिखेंगे। और tan क्यूब एक्स मिलेगा तो यहीं पे हम बता दें आपको, tan क्यूब एक्स मिले तो उसके लिए थोड़ा आसान काम, इसको tan स्क्वायर एक्स और tan x लिख सकते हैं, है ना। और अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि tan स्क्वायर एक्स जैसे ही कहीं दिखाई देगा तो उसकी जगह आप क्या लिखोगे, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखोगे। हमने tan x के लिए नहीं बताया है, सिर्फ tan स्क्वायर एक्स के लिए बताया था। कहीं भी tan स्क्वायर एक्स अगर मिलेगा तो उसकी जगह आप sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखोगे। अब आप इसको अलग अलग कर लो, फिर उसके बाद निकाल सकते हैं आप, थोड़ा सा हम निकाल दें यहाँ पे, अलग अलग कर लो, तो sec स्क्वायर एक्स tan x, पहले हम sec स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स tan x dx, अलग अलग कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन और dx साथ में आ गया। अब tan x का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो tan x ही रह जाएगा, dx हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद tan x को आप कुछ भी मान लो, जो हम आप बताने वाले हैं, जो हम आपको प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बताने वाले हैं, ये वैसे ही क्वेश्चन इसके आगे सॉल्व होगा, ठीक। तो अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कब हम जान पाएंगे, क्वेश्चन में आएगा तो लिख के तो आएगा नहीं कि हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना है, लेकिन हम कैसे ही देखते पहचान पाएंगे कि ये प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन इसमें यूज होगा, यानी कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज होगा कि नहीं होगा। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले आप क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, e की पावर m tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये क्वेश्चन लिखा है। तो हमेशा आप जान लीजिए कि जब भी कोई दो फंक्शन इनटू में लिखे, जब भी कोई दो फंक्शन इनटू में लिखे हों या एक फंक्शन ऊपर लिखा हो एक फंक्शन नीचे लिखा हो, अब आप इस बात को ध्यान से समझिएगा। अगर आप ये बात जान गए तो समझ जाइए कि आपको इंटीग्रेशन में लगभग कोई समस्या 70% आपकी समस्या सॉल्व, कि कोई दो फंक्शन इनटू में लिखे हों या एक फंक्शन न्यूमरेटर में और एक फंक्शन डिनोमिनेटर में लिखा हो, तो उसको सॉल्व करने का दो ही तरीके हैं। पहला इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, और दूसरा है खंडशः समाकलन यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब कैसे हम जान पाएंगे कि हाँ इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करें कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से करें, तो बड़ा आसान काम है।
अब अपनी भाषा में आ जाए, ये तो चैप्टर के नाम है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, खंडशः समाकलन, यानी कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ये तो एक बात हो गई। हमें करना क्या है, हमको एक काम करना है, सोचना है क्या ऊपर वाले को मानने से नीचे वाली चीज आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। अगर एक को मानने से दूसरे का भला हो रहा है तो हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन का मतलब एक को स्थापित करके दूसरा, एक को हटा करके दूसरा स्थापित हो गया, प्रतिस्थापित हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, दूसरे की जगह पे आ गया, मतलब माना इसको और फायदा इसका हो गया। अगर ऐसा केस बन रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग दो फंक्शन के प्रोडक्ट का फार्मूला लगाएंगे, दो फंक्शन के प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगाएंगे जो कि खंडशः समाकलन में आता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट के अंतर्गत आता है। तो उसको तो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। अब इसमें हम कैसे पहचान पाए भैया कि हाँ एक को मानने से दूसरे का भला होगा कि नहीं होगा। तो जिसको माना जाएगा, हमेशा आप जान लीजिए, जिसको माना जाएगा उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने पर अगर इसको माना तो ये आ जाए, अगर इसको माना तो ये आ जाए, तो समझ जाइए कि आपका काम ऐसे ही बड़ी आसानी से हो गया। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग प्रोडक्ट फार्मूला लगा देंगे, यदि कि वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर देंगे, यानी दो फंक्शन के प्रोडक्ट का फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो दो ही तरीके हैं। तो सबसे पहला हमारा जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया, देखा एक ऊपर एक नीचे, तो तुरंत दिमाग क्लिक होना चाहिए किस बात पे, इस बात पे कि क्या एक को मानने से अगले भला हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी आपको 2-3-4 क्वेश्चन बताएंगे तो आपको क्लियर होगा कि अच्छा इस तरह सोचना था। तो पहले आपको यही सोचना है, एक को मानने से अगले का भला करना है, अगर नहीं हो रहा है तो भैया प्रोडक्ट फार्मूला जिंदाबाद, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अब यहाँ किसको मान लें, तो आप ध्यान से देखिए, अगर हम m tan इनवर्स x को क्या मान लें, m को भी ना मानो, पहले तो छोड़ो, केवल हम tan इनवर्स x को t मान लिया। जिसको माना जाता है उसको डिफरेंशिएट किया जाता है, इसीलिए सेकेंड सेमेस्टर में इंटीग्रेशन है और फर्स्ट सेमेस्टर में डिफरेंशिएशन। क्योंकि इंटीग्रेशन में आपको डिफरेंशिएशन की आवश्यकता पड़ती है, तो वो पहले ही जानते हैं कि हाँ पहले भैया डिफरेंशिएशन के बारे में बच्चों को अच्छे समझा दो, तब इंटीग्रेशन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए फर्स्ट सेमेस्टर में आपका डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन है और सेकेंड सेमेस्टर में इंटीग्रेशन है। तो इसको हमने माना, अब इसका डिफरेंशियल करिए, tan इनवर्स x का डिफरेंशियल सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो भैया याद कर लो, 1/1 + x² dx होता है, और t का कितना होगा डिफरेंशिएशन, dt होगा। तो देखो माना ऊपर वाले को, नीचे वाली चीज आ गई, नीचे वाली मतलब 1/1 + x² आ गया, नहीं आ गया, तो माना ऊपर वाले को नीचे भला हो गया, यानी कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन काम हो गया। बस जैसे ये मिल गया काम खत्म। क्या करना है आपको, e तो लिखा ही था, m लिखा ही था, इतने को tan इनवर्स x को हमने क्या माना, t माना। और ध्यान से देखिए आप, इनटू में 1 मान ले, कोई दिक्कत नहीं, 1/1 + x² dx, इतने की जगह पर क्या आ गया, dt लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम आगे क्या लिख दें, तो देखिए e की पावर m t हो गया, ये खत्म हो गया, और इसकी जगह पे हमने dt लिख दिया, आराम से हो गया। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, e की पावर x का e की पावर x से होता है। लेकिन जब e की पावर साथ में कुछ भी लिखा हो, 2 3 4 5 6 m लिखा है, जो भी लिखा होगा वो बटे में आ जाता है। तो ये इसका इंटीग्रेशन हुआ, और हमने बार बार बताया लास्ट में c तो लिखना ही लिखना है। ठीक, अब जैसे ही हमारा काम हो, इंटीग्रेशन हो गया, अब हमें करना क्या है कि जो हमने t माना था अपनी सुविधा के लिए, अपना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उस t की वैल्यू क्या माना था, tan इनवर्स x को t माना था। तो भैया काम हो गया, t की जगह हम क्या लिखते हैं, tan इनवर्स x लिखते हैं। तो e की पावर m tan इनवर्स x, किसी से उधार लेते हैं तो उसको दे भी दिया जाता है। ठीक, तो हमने सुविधा के लिए t माना था और t की जगह पे हमने tan इनवर्स x लिख दिया, काम खत्म। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, एक को मानने से दूसरे भला होगा कि नहीं हो रहा है तो भैया प्रोडक्ट फार्मूला लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है, x³ sin x की पावर 4 dx, ये लिखा है। तो अब सोचना ये है, फंक्शन एक ये है, एक फंक्शन ये, यानी कि दो फंक्शन इनटू में लिखे हैं। जैसे एग्जाम में हमको दिखाई दिया एक फंक्शन तो ये लिखा है, एक फंक्शन ये लिखा है, तो या तो एक को मानने से दूसरे का भला होगा, नहीं होगा तो प्रोडक्ट में है ये है, इसको फर्स्ट मान लेंगे। जैसे फर्स्ट सेकंड माना जाता है, आईरेट के सिस्टम से माना जाता है, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, पूरी बात बताएंगे कैसे हम लोग किसको फर्स्ट मानेंगे, किसको सेकंड मानेंगे और कैसे मानेंगे। ठीक, तो फिलहाल हमारा काम क्या है कि क्या मानने से भला हो रहा है,
भैया अगर आप इस इतनी चीज को केवल, कोई जरूरी नहीं पूरा मानो, हाँ पूरा नहीं मानना, इतने को मानने से हमारा काम हो रहा है। हाँ ठीक भैया, x की पावर 4 को हमने t मान लिया। बस सोचना यही है, किसको माने तो अगले भला होगा। और मानना कैसे सोचना है, x की पावर 4 को t मान लिया, जिसको मानेंगे उसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन सब लोग जानते होंगे, जो 4 है वो पहले आ जाता है, x जितना लिखा होता है एक कम हो जाता है। तो देखो ध्यान से सब लोग कि x क्यूब dx बराबर dt बटे 4। क्यों हमने इसको बटे 4 भेजा, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल x क्यूब लिखा था। तो ध्यान से आप सभी लोग देखें, x क्यूब dx की जगह पे हम dt बाई 4 लिख सकते हैं। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन में से माना इसका भला कर दिया आपने, काम खत्म। बस ये तो dt में चला गया, x क्यूब dx की जगह तो हम dt लिख देंगे, dt बाई 4 लिख देंगे। इतने देखो साइन लिखा है, साइन लिख दो, x की पावर 4 की जगह पे क्या लिख दो, t लिख दो। इस इतने कहानी खत्म। इतने और इतने की जगह पे dt बाई 4, तो बाई 4 को हम भेज रहे हैं बाहर, थोड़ा लाइन अच्छे से बना दें, ठीक। 1/4 बाहर भेज दिया, बचा केवल dt। अब ये तो दुनिया जानती है, साइन t का फर्स्ट लेक्चर में हमने फार्मूला बताया भी है कि साइन t का कितना होता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन साइन का होता है माइनस कास्ट t, तो माइनस बाहर लगा दिया कास्ट t। और अभी हमने बताया c तो लगाना ही लगाना है। और जो हमारा काम हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, t की जगह पे हमें क्या लिख देना है, x की पावर 4। तो बस 1/4 कास x की पावर 4 प्लस c, काम खत्म, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और इसके बाद हम आपको एक प्रैक्टिस सेट देंगे, उस प्रैक्टिस सेट से आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। कोई समस्या होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें क्या लिखा है, साइन स्क्वायर x कास x dx। फिलहाल तो हमको एक ये दिखाई दे रहे हैं, एक ये दिखाई दे रहा है, बीच में लगा है इंटू, यानी कि दो फंक्शन इंटू में लिखे हैं। और जैसे ही दो फंक्शन इंटू में लिखे हैं, हमारा पहला सोच ये हमारी क्या होगी, सोच ये होगी कि क्या एक को मानने से दूसरे भला होगा कि नहीं होगा। तो अगर ऐसा हो गया तो भैया इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन लग गया, और नहीं हुआ तो भाई प्रोडक्ट लगाया जाएगा, ठीक। तो सोचिए आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें कर ये सकते हैं कि अगर हम साइन x को क्या मान लें, t मान लें। क्यों हमने साइन x को माना, भाई कास x का भी तो होता है माइनस साइन x, लेकिन कास x को अगर हम t मानेंगे तो साइन x हो जाएगा, लेकिन साइन यहाँ 2 बार है, एक बार तो साइन dt में चला जाएगा, लेकिन एक बार बचेगा, उसकी जगह आप क्या करोगे। तो ये दिक्कत होगी। यहाँ पर साइन x को हमने t मान लिया, जिसको मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो साइन x का कितना हो जाएगा, कास x dx बराबर कितना हो जाएगा, dt। अब देखो इसमें से माना इस पूरी का भला हो जाए, जिसका भला करना है भैया पूरा भला करो। भाई किसी को 100 रुपए का आवश्यकता है, हमने भला भी किया लेकिन 20 रुपये दिया, क्या फायदा है, कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं। देन भला ऐसा करो कि पूरा फंक्शन उसी में एडजस्ट, ये पूरा देखो कास x dx पूरा dt में चला गया, खत्म। अगर हम कास x को मानते, कुछ लोग सोच रहे हो कास x को मानने से भी तो उसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, लेकिन यहाँ पर साइन 2 बार है, एक ही साइन x का भला हो पाएगा, एक साइन x का आप रखोगे, तो जिसका भला करो पूरा निपट जाए, पूरा dt में चला जाए, ठीक। तो यहाँ से हमारा काम हुआ, सीधे सीधे हम नीचे आ जाए। क्या करना है, साइन x की जगह पे t है, यहाँ पर साइन 2 बार है तो हो जाएगा t स्क्वायर, और कास x dx का dt लिख सकते हैं। भाई इतने की जगह पे हम dt लिख दिए, इसकी जगह t स्क्वायर लिख दिए, देखो इतना आसान हो गया। कितना हो जाएगा, t क्यूब अपान 3 प्लस c, और अब इसमें क्या करेंगे 1/3। अब भैया t की जगह पे हम साइन x लिख सकते हैं, ये क्यूब है तो ये जाएगा साइन क्यूब x प्लस c। जो हमने माना लास्ट में हमने c लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में अभी भी प्रतिस्थापन वाला जो समाकलन है इसके कुछ क्वेश्चंस और हैं, जिसको हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। इसके बाद आपको खंडसा समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट के बारे में बताएंगे कि कैसे हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, कैसे सेकंड फंक्शन मानते हैं। और अभी हम आपको इसके लास्ट में दे रहे हैं प्रैक्टिस सेट, आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, क्वेश्चन लगाइए, कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स करिए। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करिए, दोस्तों को अधिक से अधिक अपने शेयर कर दीजिए। चैनल पे आप हमारे फर्स्ट टाइम है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए, जिससे हम जैसे कोई वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन बहुत सर्वप्रथम पहुँच जाए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।